हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की सेकेंड यूनिट जिसका नाम है फ्रेंडशिप और इसकी फर्स्ट स्टोरी है दी अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। दी अनलाइकली मीन्स होता है कि ऐसे दोस्त जो बिल्कुल भी एक जैसे ना हो, एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट हो, है ना, लेकिन फिर भी वो बेस्ट फ्रेंड हो। सो बच्चों, इस चैप्टर को रीड करके इसके एक्सप्लेनेशन को समझने से पहले कुछ बेसिक सी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जिसको मैं आपको इसके क्वेश्चन को समझा देती हूँ और आई एम श्योर आप इजीली कर लेंगे इसको। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेंड आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, हमारे जो लाइफ में जो दोस्त होते हैं वो हमारे लाइफ के इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? And share your ideas with your friends and what do you do when you are with your friend and how do you feel। So बच्चों कि ऐसा आप क्यों सोचते हैं, तो आई एम श्योर सबके लिए फ्रेंड बहुत ही ज़रूरी होते हैं, है ना, जिससे हम बातें कर सकते हैं, है ना अपने। तो व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विथ योर फ्रेंड, तो आप क्या करते हैं जब आपका दोस्त आपके साथ होते हैं। तो आई एम श्योर सभी बच्चे खेलते होंगे, है ना, खेलते हैं, ईट करते हैं, बातें करते हैं, अपने सीक्रेट एक दूसरे से शेयर करते हैं, है ना, अपने प्रॉब्लम्स भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं एंड ढेर सारा फन करते हैं। ओके, तो नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस by writing in the shape given below. Share your completed sentences with your classmates and teacher. One has been done for you. तो इसके जो आपके हिसाब से जो भी डन हो उसको आपको लिखना होगा। तो ये है फर्स्ट का विथ माई फ्रेंड आई प्ले। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्ले, और इसमें एक तो करके आपको दिखा दिया है कि जब भी आप अपने दोस्त के साथ होते हैं तो क्या करते हैं, आप खेलते हैं। तो विथ माई फ्रेंड आई ईट लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, जब भी मैं अपने दोस्त के साथ क्या करता हूँ, खाना खाता हूँ, है ना, साथ में बैठ करके स्कूल में जो बच्चे होते हैं तो लंच करते हैं। एंड आई सॉरी विथ माई फ्रेंड आई, मैं क्या करता हूँ, और भी बहुत कुछ, गेम प्ले लिख सकते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन लिख सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करना लिख सकते हैं, है ना। विथ माई फ्रेंड आई फील, जब आपका दोस्त आपके साथ होते हैं तो कैसा फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। विथ माई फ्रेंड आई फील सेफ स्पेस लिख सकते हैं। एंड विथ माई फ्रेंड आई फील जॉयफुल, है ना। ओके, सो सेकंड है द टाइटल ऑफ द चैप्टर द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। तो अनलाइकली मीन्स मैंने आपको बताया अभी कि ऐसे दोस्त जो बिल्कुल ही अलग हो। तो इसका टाइटल का आपका क्या मतलब है, तो इसका मतलब यही हुआ बच्चों कि जो ऐसे दोस्त जो बिल्कुल ही अलग हो, है ना, बहुत ही एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हो, फिर भी वो बेस्ट फ्रेंड हो। व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ द अनलाइकली, डिस्कस इन ग्रुप एंड देन डिस्कस विथ योर टीचर। आप इसके मतलब को अपने टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कुछ अनलाइकली फ्रेंड हो गए, जैसे डॉग एंड कैट का हो सकता है ना, फ्रेंडशिप। या फिर जैसे इसमें स्टोरी में तो एलिफेंट और डॉग का दिया है, और आप कुछ भी लिख सकते हैं, कृष्ण और सुदामा का लिख सकते हैं। जैसे कृष्ण बहुत ही अमीर थे, है ना, और जो सुदामा थे वो बहुत ही गरीब थे, लेकिन फिर भी वो बेस्ट फ्रेंड थे, है ना। कैन यू थिंक ऑफ द सम अनलाइकली फ्रेंड, क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड हैं, अनलाइकली फ्रेंड्स को जो कि बेस्ट फ्रेंड है। शेयर योर आंसर विथ योर टीचर, तो आप लिख सकते हैं यस कुछ भी, मे बी आपके कोई नेबर में कोई ऐसा हो जो कैट और डॉग दोनों वो किया हो, पाला हो, और उनमें दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो, उसको भी आप लिख सकते हैं, है ना, शेयर कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ। या फिर कृष्ण सुदामा की दोस्ती को शेयर कर सकते हैं। या फिर आजकल बहुत सारी स्टोरी आपने सुनी होगी, उस स्टोरी में से कोई भी कैरेक्टर के बारे में भी आप लिख सकते हैं ना, कि उनकी दोस्ती के बारे में। सो बच्चों, तो अब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। पहले एक मैन दिख रहा है और एक एलिफेंट दिख रहा है, जिसके बारे में ये स्टोरी है। और इस स्टोरी को 2 पार्ट में दिया गया है, ये स्टोरी की फर्स्ट पार्ट है। और इसको रीड करने से पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग्स दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर स्पेस, बूथ मीन्स रेक्टेंगुलर, यानी कि कुछ इस टाइप का जो स्पेस हो, है ना। स्टेबल मतलब लिविंग स्पेस फॉर एनिमल्स, जहाँ पर जानवर को रखा जाता है ना, रहने का स्थान। इंटरेक्टेड विथ, कम्युनिकेटेड
विथ यानी कि किसी से बातचीत करना। स्ट्रेड मीन्स कम बाय मिस्टेक है ना, यानी कि गलती से कहीं पर आ जाना। सो ओके बच्चों, तो हम अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। गजराज द एलिफेंट लाइव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल। गजराज जो कि हाथी है ना, एलिफेंट है, उसको राजशाही स्तबल में, है ना, यानी कि वो राजा का हाथी है, उसको राजशाही, रॉयल स्टेबल मीन्स होता है राजशाही स्तबल में उसको रखा जाता है। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। जो गजराज है वो, उसका नाम गजराज है और राजा को वो बहुत ही पसंद है। उसने ऑर्डर दिया हुआ था कि द एलिफेंट शुड वेल लुक्ड आफ्टर, कि इस हाथी की बहुत ही अच्छी देखभाल की जाए, है ना, बहुत ही अच्छे से उसकी देखभाल की जाए। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट, यानी कि इसके बावजूद भी, इन स्पाइट मीन्स इसके बजाय या फिर इसके बावजूद, ठीक है। तो कंफर्ट, राजशाही कंफर्ट के बाद भी गजराज वॉज सैड, जो गजराज था वो उदास था। बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड, क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे। द माहौत आर एलिफेंट ट्रेनर, जो माहौत था यानी कि महावत जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना, एलिफेंट ट्रेनर, वो एलिफेंट का ट्रेनर था। वॉज द ओनली वन ही एवर द इंटरेक्टेड यू, सिर्फ महावत ही था जो कि गजराज जिससे वो कम्युनिकेट करता था, इंटरेक्ट करता था। द माहौत वॉज अ काइंड मैन, जो माहौत था वो बहुत ही दयालु आदमी था। हु सर्व गजराज फूड एंड गेव हिम अ बाथ, जो गजराज को खाना देता था, सर्व करता था, एंड उसको एलिफेंट को बाथ कराता था, है ना, एलिफेंट पॉन्ड में डेली उसको नहलाता था। ही वॉज अ गुड केयर टेकर, वो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने वाला था। बट नॉट अ फ्रेंड, लेकिन वो फ्रेंड नहीं था, ठीक है। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ, थॉट गजराज। गजराज ऐसा सोचता था, उसकी ऐसी इच्छा थी कि उसका भी कोई दोस्त हो जिसके साथ वो खेल सके, है ना, गजराज ऐसा सोचता था। सो वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल, ठीक है। तो एक लेट शाम को, है ना, बहुत शाम हो गई थी, तो एक डॉग जो है मिस्टेक बाई गलती से वो स्टेबल में आ जाता है। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री, जो गजराज जो था उसको ऐसा लगा, वो देख सकता था, वो समझ सकता था कि जो विजिटर है यानी कि जो आया हुआ है वो बहुत ही भूखा है। ही पुश्ड, ओके, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट पेज चलते हैं। सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टूवर्ड, ठीक है। पहले वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं बच्चों। मंचिंग मीन्स होता है च्युइंग करना यानी कि चबाना। वैग्ड मीन्स होता है मूव फ्रॉम साइड टू साइड। कन्वे मीन्स होता है कम्युनिकेट करना यानी कि किसी से बातचीत करना। क्रम्बल मीन्स होता है स्मॉल पीस ऑफ फूड यानी कि भोजन का छोटा या थोड़ा टुकड़ा, है ना। अकम्पेनिड मीन्स होता है वेंट विद द समवन, किसी के साथ चले जाना। प्लंगिंग मीन्स होता है जंपिंग। ट्रंक मीन्स होता है लॉन्ग नोज, है ना, हाथी के जो लंबी सूंड होती है उसको ट्रंक बोलते हैं। स्प्लैश्ड मीन्स होता है थ्रू यानी कि वो चीज़ फेंक करना या फिर स्प्लैश करना, है ना। येल्प मीन्स होता है क्राइड, चिल्लाना। सो बच्चों अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टूवर्ड, जो कुछ खाना जो है उसके आगे वो दे देता है, पुश कर देता है ना। तो वो मंचिंग जो आगे था, द डॉग जो था वो भी उसको चबाने लगता है। द विजिटर वेग्ड हीज टेल, जो विजिटर आया हुआ जो था वो अपनी पूंछ को हिलाने लगता है। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हीज थैंक्स, यानी कि वो ऐसा लग रहा था कि जब वो पूंछ हिला करके वो एलिफेंट को कम्युनिकेट कर रहा है, उसको थैंक यू बोल रहा है। एंड देन टर्न हीज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और अपने फुल अटेंशन के साथ जो उसके सामने इन फ्रंट ऑफ हिम यानी कि जो उसके सामने फूड पड़ा था या खाना पड़ा था वो उसको खाने लगता है। As soon as he finished eating he fall asleep, वो जल्दी ही उसने क्या किया, फिनिश किया अपने भोजन को और सो गया, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग द माहौत found the stray dog in the stable,
जब अगली सुबह महावत आया तो उसने देखा कि जो डॉग है वो अस्तबल में है, बट ही डिड नॉट माइंड द डॉग। उसने डॉग को कोई माइंड नहीं किया है ना, कोई ध्यान नहीं दिया कि कोई बात नहीं, डॉग आया है तो आया है। ही ऑल्सो नोटिस द गजराज सीम्ड टू लाइक द कंपनी। लेकिन उसने एक बात नोटिस की थी माहौत ने कि जो गजराज था उसको उसकी कंपनी यानी कि उसका साथ, कंपनी मीन साथ, उसको उसका साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो ही थ्रू सम क्रम्बल टू द डॉग। तो उसने क्या किया ना, उसने थोड़ा सा कुछ खाना जो है उसके भी आगे डाल दिया, डॉग के आगे। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वैगिंग हिज टेल। यानी कि जो एनिमल था वो फूड को एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी पूंछ को हिलाने लगता है। व्हेन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर अ बाथ द डॉग accompanied his friend। ठीक है, जब डॉग एलिफेंट जो था जब वो अपने बात के लिए जाता है तो उसका जो दोस्त था है ना वो भी साथ में चलता है। ओके, प्लंगिंग इनटू द वाटर। प्लंगिंग मीन्स होता है कि जंप करना है ना, तो जब जंप करता है द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शॉवर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक। तो वो क्या करता है, वो अपने जो ट्रंक था उसमें वाटर को फिल करता है, वाटर को फिल करके उससे बाथ लेता है ना। एज द डॉग वॉच, जो डॉग था वो देख रहा था, क्या किया, द एलिफेंट टूक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुल स्प्लैश्ड। तो एलिफेंट ने खेलने की तरह उसने क्या किया, अपने ट्रंक में वाटर को फिल किया और स्प्लैश कर दिया द वाटर ऑन हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के ऊपर यानी कि डॉग के ऊपर। द डॉग येल्प्ड फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर। जो डॉग था वो चिल्लाया क्योंकि उसको शावर करना यानी नहाना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। द माहौत लाफ्ड, और माहौत जो था वो हंसने लगा। सो ये पिक्चर में देख सकते हैं बच्चों आप, ये एलिफेंट है, ये उसको शावर देते हुए डॉग को, है ना। तो डॉग खुश भी है और हालांकि उसको बात करना पसंद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुश भी है और चिल्ला भी रहा है। On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back। एक टाइम जब वो घर लौटने लगे, रास्ते में थे, तो एलिफेंट ने पिक अप मीन्स उठाया द डॉग को एंड हीज ट्रंक एंड प्लेस, अपने ट्रंक से क्या किया, उसने डॉग को उठाया और उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। जो डॉग था वो बहुत ही इस राइड से, इस सवारी से बहुत ही खुश था। अ फार्मर पासिंग बाई सॉ द डॉग। जो एक फार्मर था जो कि जब रास्ते से गुजर रहा था, पास हो रहा था उसी रास्ते से, तो बंटी ही येल्प्ड, वो चिल्लाता है बंटी। द डॉग रन टू हिम। डॉग जो है, कुत्ता जो है, वो दौड़ करके उसके पास चला जाता है। द फार्मर हग्ड द डॉग। जो फार्मर था उसने कुत्ते को गले लगा लिया, डॉग को, एंड टोल्ड द माहौत दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस। ये जो कुत्ता है ये काफ़ी टाइम से उसके घर से, कुछ समय से वो गायब हो गया था उसके घर से। ही वॉज ग्लैड ही फोन्ड हिम नाउ। अब वो बहुत ही खुश है, कौन, जो फार्मर है वो बहुत ही खुश है कि अब उसका कुत्ता जो है वो उसको मिल गया है। द माहौत हैड नो ऑब्जेक्शन। जो महावत था उसने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। जो डॉग था उसको घर ले जाने के लिए, कि भाई उसको रोकने के लिए माहौत ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि वो तो डॉग उसी का था, फार्मर का ही, है ना। तो द फार्मर टोस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। जो फार्मर था उसने क्या किया कि उसने एक राउंड शेप का जो पट्टा होता है गले का, गले में डॉग वगैरह के लगाया जाता है, उसने टोस कर दिया यानी उसको पहना दिया और उसको बोला कि बंटी लेट अस गो होम, चलो घर चलते हैं। ओके बच्चों, लेट अस डिस्कस about the thing the Gajraj and Bunty did together. Now write in the shape give below one has been done for you। ठीक है, आपके साथ जो भी, आपके हिसाब से जो भी डन हो आप इसमें फिल कर सकते हैं कि बंटी और गजराज एक दूसरे के साथ क्या करते थे। तो ऑब्वियसली वो प्ले करते थे, है ना, खेलते थे। और आप इसमें कुछ लिख सकते हैं, ईट करते थे, है ना, और क्या करते थे, ईटिंग करते थे। और
स्लीपिंग इन द स्टेबल्स, ठीक है। और भी कुछ आपको आइडिया होगा वो आप लिख सकते हैं, है ना, जो जो आप करते थे, अरे सॉरी, जो जो गजराज और बंटी करते थे, तो आपको स्टोरी में ऑलमोस्ट बताया गया है। ओके, वाई डिड द फार्मर हग्स बंटी, जो फार्मर था उसने बंटी को क्यों हक किया। एंड चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। सो ओके, अभी स्टोरी समझ लेते हैं हम। ओके, तो स्टोरी का सेकंड पार्ट है ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज्ड। ओके, पहले हम वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। रियलाइज मीन्स होता है अंडरस्टैंड करना, है ना, समझना या महसूस करना। ओके, विंस्ड मीन्स होता है श्रंक बैक इन पेन और डिस्ट्रेस, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा दर्द महसूस करना या दुखी होना, है ना। चोर्सेस मीन्स होता है डेली के जो रूटीन के हमारे काम होते हैं उसको चोर्सेस बोलते हैं, चोर्स। ओके, ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज्ड, है ना, जब फार्मर ने पुल किया यानी कि उसके गले में रोप को, रस्सी को डाला, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि डैट ही वॉज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हीज फ्रेंड, कि वो उसको उसके दोस्त से वो दूर ले जा रहा है। ही येल्प्ड द एलिफेंट विंस्ड, ठीक है, तो वो चिल्लाया लेकिन फिर भी जो एलिफेंट थे वो बहुत ही दुख महसूस कर रहा था। बट नाइदर द फार्मर नॉर द माहौत नोटिस दैट द टू फ्रेंड वर इन टीयर। ओके, जो दो ना ही तो फार्मर ने नोटिस किया ऐसा और ना ही तो महावत ने ये नोटिस किया कि जो दो फ्रेंड हैं वो रो रहे हैं एक दूसरे से जब अलग हो रहे हैं तो। ओके, नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द माहौत सर्व गजराज। नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो महावत था वो गजराज के लिए कुछ फूड सर्व करते हैं। तो व्हेन द माहौत केम बैक आफ्टर फिनिशिंग हीज अदर चोर्सेज, अपने और भी जो काम हो गए महावत को, जब वो काम फिनिश करके जब वो आते हैं तो देखते हैं कि भाई ही वॉज सरप्राइज्ड, वो बहुत ही सरप्राइज था, आश्चर्य था, टू सी डैट द फूड हैड रिमेन्ड अनटच्ड। ओके, क्योंकि वो जो फूड था वो बिल्कुल छुआ भी नहीं था, उसने टच भी नहीं किया था गजराज ने। ओके, ये पिक्चर देखिए, ये गजराज जो है इस पर रो रहा है और ये डॉग भी रो रहा है जब फार्मर उसको ले जा रहा है तो। सो बच्चों अपना नेक्स्ट पेज देख लेते हैं हम। ओके, जब गजराज के पास उसका जो ट्रेनर था माहौत, जब वो आता है तो देखता है वाई गजराज आरंट यू हंग्री, है ना, क्या तुम भूखे नहीं हो, उसने गजराज से बोला। ही आस्क कंसर्न, वो बहुत ही सहानुभूति के साथ उसको बोला था। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, और एलिफेंट ने कोई रिएक्शन नहीं किया। ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन, उसको ऐसा लगा कि शायद ये थोड़ा इसका पेट कुछ, ठीक है, स्लाइट इंडाइजेशन मीन्स होता है अपसेट स्टमक, यानी कि थोड़ा पेट खराब होना या कुछ गड़बड़ होना, है ना। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, उसने ऐसा सोचा कि भाई इसका लग रहा है ना कुछ पेट खराब है तो मुझे ना इसको अब फोर्स नहीं करना चाहिए। थॉट द माहौत, इसने ऐसा सोचा। ओके, सो दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हीज फूड, उस रात जो है गजराज ने अपने खाने को बिल्कुल भी छुआ नहीं, है ना, यानी कि बिल्कुल ही उसने खाना नहीं खाया। नॉर द नेक्स्ट डे, और ना ही तो उसने अगले दिन कुछ खाया। नाउ द माहौत वॉज वरी, अब जो महावत था उसका जो ट्रेनर था वो बहुत ही चिंतित था। ही रैन हीज हैंड ऑन गजराज टमी, वो दौड़ा और गजराज के टमी पर, एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग, उसने हाथ फेर कर चेक करने की कोशिश की या देखने की कोशिश की कि कहीं इसके पेट में कोई गैस वगैरह तो नहीं है ना, यानी इसका पेट कुछ डिस्टर्ब तो नहीं है। सो लेकिन उसको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ भी गलत तो नहीं है, यानी कि उसका पेट बिल्कुल ठीक है। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग, तो वो सोच रहा है कि अब तो वो ये खाना भाई क्यों नहीं खा रहा है गजराज, इसका पेट तो बिल्कुल ठीक है। इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड, शायद अब उसने सोचा डैड डॉग, उसने सोचा कि वो जो कुत्ता था शायद उसका जो दोस्त था उसको मिस कर रहा है, यानी याद कर रहा है। द माहौत वंडर्ड, माहौत जो था वो थोड़ा सरप्राइज भी था। मीनवाइल, इसी बीच, एट द फार्मर्स हाउस, मीनवाइल मीन्स होता है इसी बीच, ठीक है,
द फार्मर्स हाउस द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच्ड हीज फूड एवर सिंस ही वॉज, ठीक है, ब्रॉट होम। जब से वो घर गया था, है ना, जो डॉग था, फार्मर का जो डॉग था, जब से वो घर गया था उसने भी फूड को बिल्कुल टच नहीं किया था, है ना। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, तो फार्मर बोल रहा है कि क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो। आस्क द फार्मर, फार्मर ने ऐसा पूछा। रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट बैग, उसने ऐसा नोटिस किया कि जब जो बंटी था, जब उसके एलिफेंट के बैक पे, उसके पीठ पे बैठा हुआ था, तो उसका जो फेस था बहुत ही हैप्पी वाला था, यानी वो बहुत ही खुश था। आई कांट सी यू गो हंग्री, मैं तुम्हें ऐसे भूखा, सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे भूखा नहीं देख सकता, है ना। इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, अगर तुम अपने दोस्त को बहुत ही मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो तुम उसके पास जाना चाहिए, है ना, जा सकता है। ओके। द फार्मर रिमूव द रोप, उसने क्या किया कि फार्मर ने उसके गले से जो रस्सी थी उसको रिमूव कर दिया। विथ विच ही हैड टाई द डॉग, जो उसने डॉग के गले में टाई किया था, बांधा था। द डॉग थ्रो वीक, जो डॉग था वो थोड़ा कमज़ोर सा था, लेकिन देखने क्या हुआ, स्प्रैंग टू हीज फीट, यानी कि वो जंप करते हुए, है ना, वो उसके पास चला जाए। स्प्रैंग मीन्स होता है जंप्ड, एंड जॉयफुल मीन्स होता है हैप्पी, ठीक है। स्विंग मीन्स होता है मूव साइड टू साइड और बैक एंड फोर्थ, है ना, आगे पीछे अपने सुर से उसको झूला झूलाना जिसको बोल सकते हैं। रिलीव्ड मीन्स होता है थैंकफुल होना, एंड सेटिस्फैक्शन मीन्स होता है हैप्पीनेस। सो बच्चों देखते हैं स्टोरी अब। ओके। स्प्रैंग टू हीज फीट, यानी कि वो जंप करते हुए, जिसने बंटी का गले से जो पट्टा खुला, वो जंप करते हुए वो भागता है। ही लिफ्ट द फार्मर हैंड, यानी कि वो फार्मर का हाथ बिल्कुल मतलब छूट जाता है रस्सी उसके हाथ से। वंस एंड देन रन, और वह दौड़ जाता है। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, वो तब तक दौड़ता है जब तक कि वह अस्तबल तक पहुंच नहीं जाता। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग, एलिफेंट ने विथ हीज ट्रंक एंड गेव हिम अ जॉयफुल स्विंग, तो एलिफेंट ने क्या किया, डॉग को अपने ट्रंक से पिक्ड कर लिया, यानी कि पकड़ लिया, और उसको एक खुशी वाला स्विंग किया, यानी कि उसको झूला झुलाने लगा खुशी के साथ। द माहौल ही क्विकली ब्रॉड द फूड, अब उसने क्या किया कि जल्दी से वो खाना जो है उनके आगे रखा। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, सबसे पहले तुम दोनों खाना खाओ। ही सेड, उसने कहा। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग, जो फार्मर था वो जब कुत्ते को छोड़ा उसने पट्टी से खोला उसके गले का, तो वो भी फार्मर भी उसके पीछे पीछे भागे भागे आया। जॉइनिंग हिम, और उनको ज्वाइन किया। द टू ऑफ देम वॉच्ड, दोनों ही देख रहे थे विथ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस के साथ। द टू फ्रेंड ईटिंग फूड, दो दोस्त जो थे वो खाना खा रहे थे। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज़ फोन्ड अ फ्रेंड, सेड द माहौत हगिंग द फार्मर, एंड आई हैव ऑल्सो फोन्ड वन, तो उसने बोला, जब दोनों फ्रेंड जो है ईटिंग कर रहे थे, तो गजराज और जो फार्मर थे उन्हें भी एक दोस्त की ज़रूरत थी, उन्होंने भी एक दूसरे को गले लगाया और वो भी दोस्त बन गए। सो बच्चों इस चैप्टर के राइटर हैं सुभा राव। ओके, तो आई एम श्योर आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी और आपने स्टोरी को एंजॉय किया होगा। सो बच्चों अभी तक के लिए बस इतना ही, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हम उनको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।